दोस्तों, इंटरनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि पराशर। नमस्कार। आज बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या चुनाव प्रचार के दौरान हुआ, किस किस तरह के मसले उछले, क्या क्या रणनीतियां बनी। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक शुचिता को लेकर सवाल उठना गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सवाल यह है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में किसी भी तरह चुनाव जीतना सही ठहराया जा सकता है? क्या सिर्फ नंबर गेम में बाजी मारकर सरकार बना लेना या किसी भी पद का चुनाव जीत लेना ही लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम मकसद हो गया है या होना चाहिए? इन सवालों को ताकत मिलती है भारतीय हाई कोर्टों के 8 पूर्व जजों के सामूहिक बयान से। पूर्व जजों ने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात पर कड़ा ऐतराज जताया है। जजों की दलील है कि लालू यादव करीब 940 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में दोष सिद्ध अपराधी हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद की कैंपेनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की उनसे मुलाकात किसी भी तरह से नैतिक आचरण के दायरे में नहीं आती, नैतिक आचरण नहीं कही जा सकती। हाईकोर्ट के पूर्व जजों ने सामूहिक रूप से बयान जारी कर कहा है कि ये जानकर बेहद दुख होता है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव से निजी मुलाकात की। पूर्व जजों की दलील है कि चारा घोटाले के दोषी लालू यादव उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वोट डालने की पात्रता ही नहीं रखते हैं। ऐसे में उनके साथ रेड्डी की मुलाकात से कोई उचित राजनीतिक मकसद भी पूरा नहीं हो सकता। जस्टिस रेड्डी और लालू यादव की मुलाकात पर घोर आपत्ति जताने वाले पूर्व जजों में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस एस.एम. खांडेपारकर, बॉम्बे हाई कोर्ट के ही पूर्व जज जस्टिस अंबादास जोशी, झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर.के. मारथिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस देवेंद्र कुमार आहूजा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस करमचंद पुरी, केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पी.एन. रविंद्रन और राजस्थान हाई कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस आर.एस. राठौर शामिल हैं। इन जजों ने इंडिया ब्लॉक का नाम तो नहीं लिया। जो बयान जारी किया है सामूहिक, उसमें इन जजों ने इंडिया ब्लॉक का नाम सीधे सीधे नहीं लिया है, लेकिन सामूहिक बयान में कहा गया है कि न्यायपालिका में जस्टिस रेड्डी ऊंचा कद रखते हैं। ध्यान रखिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने सुनवाई की है। वो खंडपीठों का हिस्सा रहे हैं या बहुत सारे बड़े मामलों में उन्होंने बहुत से फैसले भी किए हैं। फिर भी वे निजी तौर पर ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं जिसके आपराधिक कृत्यों की पुष्टि भारतीय अदालतें कर चुकी हैं। आमतौर पर मामूली आरोपों पर भड़क जाने वाले कुछ गुटों की इस मामले में चुप्पी चौंकाने वाली है, ऐसा भी 8 पूर्व जजों के बयान में कहा गया है। पूर्व जजों ने कहा है कि ये मामला खुद को संविधान के स्वयंभू संरक्षक बताने वालों के भेदभाव भरे स्वभाव को ही सामने लाता है। उनकी स्वार्थी राजनीति अपने फायदे के लिए गंभीर दोषों तक की अनदेखी करती है। जजों ने लालू यादव से मुलाकात को जस्टिस रेड्डी की बड़ी भूल, बड़ी चूक करार दिया है। साथ ही कहा है कि इसका मूल्यांकन करना देश की जनता का फर्ज है। धन्यवाद।